हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 6 की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 6 स्थानीय सरकार भाग 2। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो अध्याय 6 में हम देखा था कि रामजी और प्रकाश मोहन के बीच झगड़ा हुआ था। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस थाना में जाना पड़ा। तो क्या पुलिस थाना को छोड़कर भी समस्या का समाधान किया जा सकता है? क्या कोई सभी लोगों की ज़मीन का अभिलेख रखता है? उनको रखने वाला कौन होता है? गांव की ज़मीन को नापना और उसका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी का काम होता है। इसको पटवारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो भी कहते हैं। हमारे यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को हल्का कर्मचारी कहते हैं। हल्का कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। वह कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है। नक्शे के आधार पर बने खसरे पंजी के अनुसार वह जमीन का रिकॉर्ड रखता है। हल्का कर्मचारी के पास खेत नापने हेतु लोहे की लंबी जंजीर होती है, इसे जरीब कहते हैं। रामजी तथा प्रकाश के झगड़े को हल्का कर्मचारी शांतिपूर्वक बिना मुकदमे के सुलझा सकता था। कर्मचारी नक्शे के आधार पर जमीन को नापकर रामजी और प्रकाश के घर की जमीन को देख लेता, जिससे पता चल जाता कि कौन किसकी तरफ की जमीन में बढ़ रहा है। इसको निम्न उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसा कि यहाँ तस्वीर हम देख रहे हैं, यहाँ जमीन के रिकॉर्ड को दिखाया गया है। 1 नंबर पर 0.15 हेक्टर प्रकाश मोहन पिता राम दुखी की जमीन है। 2 नंबर पर 0.30 हेक्टर रामजी पिता सेवक जी का जमीन है और 3 नंबर पर 7 हेक्टर बिहार सरकार की जमीन है। इसे यहाँ नक्शे के रूप में भी दिखाया गया है। 1 नंबर पर प्रकाश मोहन की जमीन है, 2 नंबर पर रामजी की जमीन है और 3 नंबर पर बिहार सरकार की जमीन है। इसके अलावा हल्का कर्मचारी किसानों से भूमि कर लेकर जमा करवाता है तथा सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में भी जानकारी देता है। वह सर्वेक्षण के द्वारा यह काम करता है। किसान के फसलों का विवरण, कुआं, नलकूप आदि का लेखाजोखा भी राजस्व विभाग का काम है। इस काम का अवलोकन कई लोग करते हैं। बिहार राज्य कई जिलों में बटा हुआ है। जमीन का लेखाजोखा रखने हेतु जिलों को भी प्रखंड और अनुमंडल में बांटा गया है। जिला में सबसे ऊपर जिलाधिकारी, उसके बाद उप समाहर्ता भूमि सुधार, उसके बाद अंचलाधिकारी, उसके बाद अंचल निरीक्षक और अंत में हल्का कर्मचारी होता है। ये सभी अपने स्तर पर काम का निरीक्षण करते हैं और व्यवस्था रखते हैं कि लेखा पंजी सही हो। वे किसानों को उनकी जमीन की नकल भी देते हैं। जनता के आवश्यकता अनुसार जाति, आय प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। अंचलाधिकारी के कार्यालय में जमीन विवाद को सुलझाया भी जाता है। आइए अब देखते हैं एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेती के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा हुआ। आइए इसी कानून के आधार पर देखते हैं जया की कहानी। जया एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद जया अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटों के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। जया की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। जया भी इस निश्चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वो अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। इसके अलावा सरकार के सार्वजनिक कार्य जो लोगों के लिए होते हैं, वे कई विभागों के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे दुग्ध उत्पादक समिति, जन वितरण प्रणाली, बैंक, बीज एवं खाद हेतु प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति, पैक्स, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि। आइए अब देखते हैं नगरों का स्थानीय शासन। शहर में भी जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है। बड़े शहरों के लिए नगर निगम एवं छोटे शहरों के लिए नगर परिषद अथवा नगर पालिका तथा कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत की स्थापना की गई है। बिहार राज्य में कोई महानगर नहीं है। हमारे यहाँ केवल नगर निगम
नगर परिषद अथवा नगर पालिका तथा नगर पंचायत ही है। नगर परिषद मध्यम स्तर के शहरों जिनकी जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होती है वहाँ स्थापना की जाती है। उसी प्रकार छोटे शहर जो गांव से शहर का रूप लेने लगते हैं वहाँ नगर पंचायत बनाई जाती है। शहर बनने के लिए यह माना जाता है कि अधिकांश लोग अपने जीविका कृषि से नहीं बल्कि व्यापार, नौकरी, उद्योग आदि से चलाते हैं। शहर में काम करने वाले लोगों के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है। बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। बिहार के अन्य शहरों मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, आरा, बिहारशरीफ, पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर में भी नगर निगम की स्थापना की गई है। नगर निगम को बेहतर रूप में समझने के लिए हम लोग पटना नगर निगम के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश काल से ही पटना सिटी नगर पालिका एवं पटना प्रशासकीय समिति कार्यरत थी। नगर को आबादी के अनुसार कई भागों में बांटा गया है जिसे वार्ड कहा जाता है। पटना नगर को 72 क्षेत्रों अथवा वार्डों में बांटा गया है। सभी वार्डों से एक एक व्यक्ति चुनकर आते हैं। वे वार्ड काउंसलर या पार्षद कहलाते हैं। सभी पार्षदों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। निगम परिषद अपने निर्वाचित सदस्यों में से ही एक महापौर और एक उप महापौर चुनते हैं। महापौर निगम परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। निगम परिषद की बैठक प्रत्येक माह होती है। निगम परिषद के काम करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, लोक निर्माण, उद्यान आदि। नगर निगम के प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त होता है जो आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक है। निगम परिषद एवं समितियों द्वारा लिए गए निर्णय के तहत कार्य संपादन करना आयुक्त एवं कर्मचारियों का काम है। उदाहरण के लिए पटना नगर निगम के कार्य इस प्रकार हैं। पहला, जल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्य जैसे पानी की व्यवस्था। दूसरा, सार्वजनिक सुविधा के कार्य जैसे सड़क साफ करना, कचरा उठाने की व्यवस्था करना एवं नालियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था आदि। तीसरा, विकास संबंधी कार्य जैसे सड़क बनाना, नालियाँ खुदवाना, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था एवं वाहन ठहराव अथवा पड़ाव की व्यवस्था करना आदि। चौथा, शिक्षा संबंधी कार्य। पांचवा, प्रशासनिक कार्य जैसे जन्म मृत्यु पंजीयन आदि के कार्य। छठा, आपातकालीन कार्य जैसे आग लगने पर बुझाना, बाढ़ आने पर रोकने का प्रयास करना। सातवां, पर्यावरण सुरक्षा जैसे वृक्षारोपण एवं इसकी देखभाल करना। आठवां, झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्ती का विकास कार्य आदि। नौवां, विविध कार्य जैसे जमीन एवं मकान का सर्वेक्षण एवं नक्शा बनाना, जनगणना, बूचड़खाना की व्यवस्था आदि। इस प्रकार अन्य शहरों में भी नगर परिषद या नगर पंचायत बनाकर काम किया जाता है। आइए अब देखते हैं सूरत की कहानी। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। उस वक्त सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों एवं होटलों का कूड़ा कचरा पास की नालियों एवं सड़कों पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। परिणाम स्वरूप सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में भारत के साफ शहरों में सूरत का नाम आता है। आइए अब देखते हैं निगम के आय के साधन। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग सरकार द्वारा अनुदान से आता है। लोग जो कर अथवा टैक्स देते हैं उसी से सरकार इस राशि को उपलब्ध करवाती है। कुछ कर ऐसे होते जो नगर निगम खुद वसूलती है, जैसे होल्डिंग कर, पेशा कर इत्यादि। इसके अलावा नगर निगम अपनी दुकानों से किराया भी वसूलती है। अतः नगर निगम के आय का साधन इस प्रकार है। पहला, मकान एवं दुकान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त कर। दूसरा, सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान। तीसरा, अन्य विभिन्न तरीकों से आने वाले शुल्क, जैसे होर्डिंग, मोबाइल टावर आदि पर लगाए जाने वाले शुल्क। चौथा, नगर निगम कर्ज भी ले सकती है। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।